जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आज का नया दिन के लिए परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ। यिर्मयाह का किताब 18 अध्याय का 4 आयत, वहां पे ऐसा लिखा है, और जो मिट्टी का बर्तन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। यहां पे ध्यान देने का एक शब्द है, बिगड़ गया। बहुत समय जो चीज बिगड़ जाते हैं हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं। यदि आपने कुछ सब्जी खरीदा, वो बिगड़ गया, क्या करेगा? फेंकेगा, छोड़ देगा। लेकिन मान लीजिए आपने एक गाड़ी खरीदा, वो बिगड़ गया तो क्या करेगा? ऐसा फेंकेगा? बिल्कुल नहीं। आप उसको सही करने के लिए कोशिश करेंगे। क्या कारण है? जो गाड़ी आपने खरीदा, आप उसका कीमती को समझते हैं। यहां पे परमेश्वर का सोच मनुष्य का सोच के जैसे नहीं है। मनुष्य सोचते हैं बिगड़ जाएगा तो फेंक दे, छोड़ दे। परमेश्वर का सोच है कि, आशा है कि जो बिगड़ जाए उसके प्रति परमेश्वर को एक बहुत बड़ा योजना है। दुनिया में बहुत सारे लोग बिगड़ा हुआ जिंदगी बिताते, अपने मर्जी में जीवन बिताते। उनको जानते हैं कि हम बिगड़ गए हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। हमको कोई आशा नहीं है, हम इसी प्रकार जिएंगे, इसी प्रकार मर जाएंगे। आप उस प्रकार का एक व्यक्ति है तो आज याद रखना, परमेश्वर बता रहे, यदि बिगड़ गया तो भी आपके प्रति परमेश्वर को एक बहुत बड़ा योजना है। परमेश्वर अपनी समझ के अनुसार आपको निर्माण करना चाहते हैं, आपको बदलना चाहते हैं। आज पढ़ा हुआ वचन में परमेश्वर ने अपना दास यिर्मयाह से कहा कुम्हार के घर में जाने के लिए। हम जानते हैं कुम्हार कौन है, वो मिट्टी का बर्तन को बनाते हैं। लेकिन यिर्मयाह एक बड़ा भविष्यवक्ता था। जब परमेश्वर ने उनको कहा कुम्हार के घर जाना, तब वो परमेश्वर से कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि कुम्हार का घर से भी उनको परमेश्वर का संदेश पा सकते हैं। परमेश्वर कुम्हार के घर में यिर्मयाह को इसलिए लेकर गया, इस्राएल परमेश्वर के लोगों के प्रति एक संदेश देने के लिए। इस्राएल का बारे में सोचेगा तो इस्राएल अब्राहम का पीढ़ी थे। प्रभु ने उनको चुन लिया था, अपना कार्य के लिए चुन लिया था। लेकिन जिस दिन परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कुम्हार के घर जाना, उस समय इस्राएल का परिस्थिति ऐसा ही था कि वे बिगड़ गया था। परमेश्वर को छोड़कर अपना मनमाज जी रहा था। जब वो वहां गया था, यिर्मयाह ने देखा कुम्हार चाक में बर्तन बना रहा था। तब क्या हुआ था कि मिट्टी का बर्तन जो बना रहा था वो बिगड़ गया है, और कुम्हार ने क्या किया? उसको फेंका नहीं, उसको अपनी समझ के अनुसार दूसरा बर्तन बना दिया है। अभी बर्तन के बारे में सोचें। बर्तन बनाना है तो क्या क्या प्रक्रिया होता है? सबसे पहले कुम्हार को जाके मिट्टी को चुनना है, और वो जहां पे है वहां से उसको अलग करता है, उसको शुद्ध करता है। उसमें जितना कीचड़ है, जितना गंदगियां हैं, छोटी छोटी पत्थर हैं, वो माटी से वो पूरी से अलग करेगा। और इसके बाद तुरंत बनेगा नहीं, उसको ले आके अपना जगह में रखे, उसमें पानी डाल के उसको मिक्स करेगा। बहुत दबाव उसके ऊपर आना पड़ेगा, और बहुत समय का कठिन परिश्रम के बाद उस मिट्टी एक बर्तन बनने का लायक बन जाता है।
मिट्टी एकदम नरम हो जाते हैं, तब उन्होंने उस मिट्टी को उठाकर चाक में रखा, उसको बहुत तेज से घुमा देगा और तब क्या होगा, वो बर्तन, मिट्टी का बर्तन वो बनेगा। कैसे बनेगा? कुम्हार का हाथ जैसे चाहते वैसा। मुझे इसी प्रकार का बर्तन बनाइए करके बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ मिट्टी कुम्हार के हाथ में अपने आप को सौंप दें ताकि कुम्हार जानते हैं कि किस प्रकार का बर्तन उस मिट्टी से बनना है। आज मेरे प्रियो, ये है परमेश्वर का कार्य एक व्यक्ति के जीवन में। परमेश्वर एक कुम्हार है, हम एक मिट्टी है, तो वो हमारे पास आता है, हमें संसार से अलग करके हमारा हर प्रकार की जीवन का हर प्रकार की गंदगी को दूर करते हुए हमें एक उपयोग बर्तन बनाने के लिए परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत प्रकार की मौका देते रहेगा। चाहे एक व्यक्ति के द्वारा, चाहे एक घटना के द्वारा, चाहे कुछ ना कुछ बीमारी, समस्या, परेशानी के द्वारा आप परमेश्वर को जानेगा। प्रभु आपके पास आएगा। प्रभु आपके विषय में एक योजना बनाए हैं, बिगड़ा हुआ है तो भी आपके प्रति एक आशा है। बाइबल में बिगड़े हुए बहुत सारे लोगों के बारे में हम देखते हैं। मूसा एक व्यक्ति को मार डाले, हत्यारा था, परमेश्वर ने उसको बदला है। 40 साल का प्रशिक्षण उनको दिया है। जंगल में भेड़ बकरी के साथ इस्राएल का एक बड़ा नेता बना दिया। राहाब एक वेश्या स्त्री थी, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर का लोगों को अपना घर में रखे, संभाला, परमेश्वर का कार्य पर विश्वास किया, तब क्या हुआ है, जब निनवे का नष्ट होने का समय राहाब खुद को और अपना परिवार को बचाती है। दाऊद एक व्यभिचार किया हुआ व्यक्ति था, एक हत्यारा था, लेकिन जब उन्होंने परमेश्वर से विनती किया, माफी मांगा, परमेश्वर उसको और अपना राज्य को स्थिर रखा है और अपना कार्य के लिए उपयोग किया है। जक्कई चुंगी लेने वाला व्यक्ति था, परमेश्वर यीशु उनका घर में आया, वो बता रहे हैं कि मैं जितना गलत तरीका से कमाया उसके 4 गुना में वापस लौटाने के लिए तैयार है। और सामरी स्त्री और उनका जिंदगी अच्छा नहीं था, पाप में जीवन बिताने वाली औरत थी, लेकिन यीशु जब आया, वो जाके यीशु का सुसमाचार उस शहर में फैलाना शुरू किया है। और उड़ाव पुत्र पिताजी का घर से दूर हो गया, गलत कामों में फंस गया था। जब वो वापस आया, पिताजी उसको स्वीकार किया है। पौलुस मसीहों को सताने वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु का दर्शन दमस्कस की रास्ता में मिलने के द्वारा उनका जिंदगी पूरा बदल गया है और वो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा है। और बाइबल में लिखी हुई जो पत्रियों में सबसे ज्यादा पत्रियां लिखा हुआ व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। कलीसिया को स्थापना किया व्यक्ति है प्रेरित पौलुस। आज प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। बिगड़ा हुआ है तो आज आपके विषय में परमेश्वर को एक आशा है, खत्म करने का, छोड़ने का जरूरत नहीं है। यदि आप सोच रहे हैं मैं बिगड़ गया, मैं खुद को नष्ट करूंगा, मैं आत्महत्या करूंगा, अपने आप को नष्ट करूंगा, मैं आगे जीना नहीं चाहता हूं, इसी प्रकार का व्यक्ति है तो आपके प्रति एक बड़ा योजना परमेश्वर का है। प्रभु के पास आए, यीशु को बुलाए, यीशु मैं बदलना चाहता हूं, मुझे अच्छा बना दे, मुझे एक उपयोगी बर्तन बना दे, मैं बिगड़ गया है। जैसे कुम्हार अपना हाथों में बिगड़ा हुआ बर्तन को नया बर्तन बनाया, वैसे आज का दिन परमेश्वर आपका हर प्रकार की बिगड़े हुए परिस्थिति को दूर करके एक नया बनाना चाहते हैं। अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पण करें, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आपके वचन के लिए धन्यवाद। कभी कभी हम बिगड़ जाते हैं, संसार की बातों में फंस जाते हैं। प्रभु आपने हमसे बातें किया, धन्यवाद। हम अच्छा बनना चाहते हैं, प्रभु हमें आपका कार्य के लिए उपयोग करें। इसके लिए हम
हम अपने आप को समर्पण करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। थैंक यू। प्रभु आप सबको आशीष करे। धन्यवाद। जय मसीह।